भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 26वें सूत्र तक हमने विचार किया है। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। सूर्य में संयम करने से भुवन यानी ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में 27वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे का अर्थ है चंद्रमा। तो कहते हैं चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यूह ज्ञान। तारा कहते हैं तारागण, नक्षत्र, स्टार्स जिनको आप कहते हैं, उनका जो व्यू है, उनकी जो स्थिति है, उसका ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम कर लेने से योगी को चंद्रमा के जो चारों ओर जो तारागण दिखाई देते हैं रात्रि में, उनका बोध हो जाता है, उनका ज्ञान हो जाता है। ये सारी बातें स्पेस साइंस को, खगोल शास्त्र को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। जो भी खगोल विद्या में रुचि रखता हो, ज्योतिष शास्त्र है हमारे प्राचीन परंपरा में, ज्योतिष शास्त्र वही है जो आज उसका एक अलग प्रकार से स्पेस साइंस के नाम से जो हम लोग जानते हैं, तो उसमें भी यही जानकारी प्राप्त कराई जाती है। तो उसी के अनुसार आप समझ सकते हो कि योगी को भी भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों विद्याओं में गति होती है, दोनों प्रकार की विद्याओं को योगी जानता है। तो उसी बात को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है कि चंद्रमा में जब योगी संयम करता है तो उस योगी को तारामंडल का उसको बोध हो जाता है। तो महर्षि वेदव्यास ने संक्षेप से एक ही पंक्ति में इस बात को बताया है, चंद्रे संयमम कृत्वा तारानाम व्यूहम विजानीयात्। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं चंद्रमा में जब योगी संयम करता है तो संयम से तारा गणम, जो भी तारा है यानी स्टार्स हैं, नक्षत्र है, उनकी जो व्यू, उनकी जो स्थिति है, ताराओं की स्थिति, ध्रुव तारा कितनी दूरी पर है, अमुक नक्षत्र कितने दूर पर है, अमुक नक्षत्र कितने दूर पर है, जो सप्त ऋषि हैं उनका क्या अभिप्राय है, ऐसे अलग अलग स्टार के बारे में उनको पता लगता है। जो 28 नक्षत्र जो हम लोग देखते हैं, उन नक्षत्रों का भी पता लगता है। तो चंद्रमा को व्यक्ति विषय बना करके चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों में प्रवेश करता है उन नक्षत्रों के बारे में उसको बोध हो जाता है। तो एक प्रकार से काल का ज्ञान करने के लिए ये सिद्धि बहुत उपयोगी है। मध्यकाल में भी व्यक्ति इसी चंद्रमा को ध्यान में रख करके, नक्षत्रों को ध्यान में रख करके व्यक्ति काल गणना करते थे, काल की जानकारी रखते थे। तो ये जो सिद्धि बताई जा रही है उसी को ध्यान में रख करके बताई जा रही है कि चंद्रमा में जब योगी संयम करता है तो उन सभी नक्षत्रों के बारे में जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम जीवन के साथ जोड़ करके काल को समझने का प्रयत्न करते हैं, उसका पूरा ज्ञान उस योगी को हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं विशेष रूप से अगर किसी एक तारा को, एक नक्षत्र को अगर हमको विस्तार से जानना है तो केवल उसी में जब संयम करेगा तो उसका विशेष ज्ञान योगी को होता है। उसी संदर्भ में उदाहरण के लिए एक सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। 28वां सूत्र आप देखेंगे, सूत्र कहता है ध्रुवे तद गति ज्ञानम। एक ध्रुव तारा है,
जो ये बोला जाता है ना कि सबसे निकट तारा ये, जो तारागण है, जो नक्षत्र हैं, जो स्टार्स है, वो तो बहुत दूर दूर है। जो सबसे नियरेस्ट जो तारा है, नियरेस्ट जो नक्षत्र है, वो है ध्रुव। ध्रुव तारा कहते हैं उसको। तो कहा जा रहा है ध्रुवे, ध्रुव तारा में जब योगी संयम करता है तो कहते हैं तस् गति ज्ञानम, उसकी जो गति है उसका बोध हो जाता है। ततो ध्रुवे संयमम कृत्वा तारानाम गतिम विजानीयात्। वो कहते हैं योगी जो है ध्रुव तारा में संयम करके तारानाम गतिम विजानीयात्, ताराओं की गति को समझ लेता है। जब निकट तारा जो ध्रुव तारा है उसमें जब व्यक्ति संयम करता है, उस तारा के माध्यम से उस तारा की गति यानी उस ध्रुव तारा की जो गति है उसका बोध करके, उसका ज्ञान करके, उस ध्रुव तारा के साथ में जुड़े हुए जितने भी और तारा है उन सब ताराओं के समूह को भी वो ठीक ठीक समझ लेता है। ये बात कही जा रही है। ऊर्ध्व विमानेषु कृत संयमः तानि विजानीयात्। तो कहते हैं ऊर्ध्व विमानेषु कृत संयमः, उस ध्रुव तारा से भी ऊपर और जो तारा है और जो नक्षत्र हैं, और वो तो निकट तारा है ये ध्रुव तारा, उससे भी ऊपर और उससे भी दूर दूर जो रहने वाले जो तारागण हैं, जो नक्षत्र हैं, यदि उनमें भी अगर संयम करता है योगी तो उनके बारे में भी, उनकी गतियों के बारे में भी योगी को बोध हो जाता है। तो फिर एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल, दूसरे से तीसरे सौर मंडल, इस तरह का जैसे जैसे उन पर संयम करके जानने का प्रयत्न करता है, तो उसी प्रकार उसके पुरुषार्थ के माध्यम से जैसा जितना पुरुषार्थ योगी करता है उसी पुरुषार्थ के अनुरूप उसका उतना उतना ज्ञान योगी कर लेता है। ये बात यहाँ पर 28वें सूत्र में बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। 29वां सूत्र महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। अब ये शरीर संबंधी, मैंने कहा था ना यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब ब्रह्मांड को कुछ सूत्रों के माध्यम से बता करके अब इस पिंड रूपी शरीर में आ गए हैं। तो पिंड को ध्यान में रख करके पिंड संबंधी सिद्धियों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहते हैं नाभि चक्रे, नाभि चक्र में जो हमारे शरीर के बीच में है नाभि, इस नाभि में यदि योगी संयम करता है तो क्या हो रहा है, काय व्यूह ज्ञानम। ये जो शरीर है, शरीर का जो व्यू है, उसकी जो संरचना है उसका बोध हो जाता है। नाभि में संयम करते तो शरीर की संरचना के बारे में योगी को बोध होता है। अब ये आयुर्विज्ञान की बात आ गई है। महर्षि वेदव्यास लिखना चाहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं नाभि चक्रे संयमं कृत्वा काय व्यूहम विजानीयात्। नाभि चक्र में यानी नाभि में संयम करके इस शरीर की संरचना को जान लेना चाहिए। क्या है शरीर, कैसा है, कैसा है? वो कहते वात पित्त श्लेष्माणः त्रयोदोषाः। तो शरीर का क्या बोध करेगा योगी, शरीर में क्या है, क्या पता लगेगा? तो कह रहे हैं वात पित्त श्लेष्माणः त्रयोदोषाः। इस शरीर में तीन प्रकार के दोष हैं, वात पित्त और श्लेष्म। श्लेष्म कहते हैं कफ। तो वात पित्त और कफ ये तीन प्रकार के दोष हैं। दोष शब्द उस रूप में दोष नहीं है जैसे कोई पाप करता है वो दोष है, वैसा दोष नहीं है। यानी इनका नाम रखा है दोषा, क्योंकि अगर इनको व्यवस्थित रूप से नहीं रखते, यानी जो शरीर में वात है उस वात को बैलेंस नहीं रखते, उसको समावस्था में नहीं रख सकते हैं, तो फिर वात प्रकोपित हो जाता है। तो वात प्रकोपित होने से वो दोष के रूप में परिवर्तित होता है, वो दूषित हो जाता है वात। ऐसे पित्त जिस मात्रा में है शरीर में, उसको उसी रूप में यदि नहीं रखते हैं वो भी प्रकोपित हो जाता है, फिर वो बिगड़ जाता है।
ऐसे कफ को, जिस मात्रा में कफ है शरीर में, उसको उसी मात्रा में रखना होता है। अगर वो नहीं रख पाते हैं तो वो भी प्रकोपित हो जाता है। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है, निरोगी रखना पड़ता है। इसको हेल्दी अगर नहीं रखेगा तो रोगग्रस्त होगा, तो रोगग्रस्त होने से योगाभ्यास रुक जाएगा। क्योंकि योगी अगर बना रहना है तो रोग को दूर रखना होगा, क्योंकि रोग आते ही योग बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बाधक है। और आपने पीछे पढ़ा भी है, पहले पाद में, समाधि पाद में, योग को रोकने वाले जो बाधक तत्व हैं, कौन योग को रोकते हैं? उस बाधक तत्वों में से सबसे पहला बाधक तत्व है रोग, व्याधि के नाम से बोला गया है। क्योंकि व्याधि एक ऐसी चीज है जो योगाभ्यासी को योगाभ्यास करने नहीं देगी। उसी व्याधि से बचना है तो शरीर को समझना होगा, और शरीर को समझने के लिए अपने आप पे संयम करना होगा। और अपने आप में अर्थात शरीर में संयम करने के लिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, नाभि में संयम करो, ये केंद्र है। और आयुर्वेद के हिसाब से चले, पेट एक ऐसी वस्तु है, अगर इस पेट को किसी ने समझ लिया है तो बहुत सारे रोगों से बच सकता है, क्योंकि रोगों का आधार बेस जो है पेट है। इसलिए पेट को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की संरचना का बोध योगी को हो जाता है। शरीर में क्या तत्व हैं और उनको कैसे बैलेंस रखना है, उनको कैसे समअवस्था में रखना है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकार के तत्व हैं। इनको दोष इसलिए कहा है, अगर इनको बैलेंस नहीं रखते, इसको समअवस्था में नहीं रखते हैं, ये प्रकोपित होते हैं, ये दूषित कर देते हैं शरीर को। इसलिए दूषित करने वाले होने से इनको दोष कहते हैं, दूषणात् दोषाः। क्योंकि इनको बैलेंस नहीं रखते, इनको समअवस्था में नहीं रखते हैं, तो शरीर को दूषित कर देते हैं, इसलिए इसको दोष शब्द से भी बोला जाता है। तो इन तीनों तत्वों को समझना पड़ता है। यदि बात को ठीक नहीं रखता व्यक्ति, उसको समअवस्था में नहीं रखता है, तो इस बात को समझ लीजिएगा, आयुर्वेद कहता है अगर वात प्रकोपित हो गया है तो 80 प्रकार के दोष, 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते शरीर में, 80 प्रकार के वैरायटी के रोग उत्पन्न होते। और पित्त यदि सम नहीं रखते हम अपने शरीर में, पित्त को व्यवस्थित नहीं रखते, बैलेंस नहीं रखते हैं, उसको यदि प्रकोपित कर दिया है तो 40 प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होंगे, 40 प्रकार के रोग पित्त के कारण से। और ऐसे ही कब बिगड़ जाए, कब प्रकोपित हो जाए तो 20 प्रकार के रोग उभर जाएंगे। तो वात के कारण से 80 प्रकार के रोग, पित्त के कारण से 40 प्रकार के रोग, और कफ के कारण से 20 प्रकार के रोग शरीर में उभर जाएंगे। तो फिर शरीर नहीं रहेगा, वो रोगों का मंदिर बन जाएगा, रोग मंदिर होगा। इसको योग मंदिर बनाना है, अर्थात इसको स्वस्थ रखना है। फिर शरीर में और क्या पता लगता है नाभि चक्र में संयम करने से? एक तो ये 3 दोष हैं जिनको प्रकृति भी बोलते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। इन प्रकृतियों के बारे में पता लगता है, और योगी को यह भी पता लगता है कि कब कब उभरता है, कब पित्त उभरता है, कब वात उभरता है। अर्थात वात कब काम करता है, पित्त कब काम करता है, और पित्त के साथ में कफ कब काम करता है। फिर ये भी उसको पता लगेगा कि कौन सी प्रकृति कब विकृत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, भूख लग रही है, भोजन नहीं कर रहा है, और फिर उसको ऐसे रख रहा है, तो समझ लीजिएगा वात प्रकोपित हो जाएगा, वात बिगड़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा शरीर में। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे तत्व ले लें जो बहुत अधिक खट्टे हों, बहुत अधिक मीठे हों, और उसको अति के रूप में व्यक्ति ग्रहण कर ले, तो पित्त बिगड़ जाएगा,
ऐसे कफ भी बिगड़ जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी काल विशेष में वात बढ़ेगा तो काल विशेष में पित्त भी बढ़ता है और काल विशेष में कफ भी बढ़ जाता है। तो जैसे प्रातःकाल समय होता है तो कफ बढ़ने का समय होता है तो कफ बढ़ जाता है, और फिर दोपहर में आप देखेंगे तो पित्त बढ़ जाता है, और रात्रि काल में देखेंगे तो वात बढ़ जाता है। तो कभी वात बढ़ता है, कभी पित्त बढ़ता है, कभी कफ बढ़ता है। तो कब कौन बढ़ता है, उसको कैसे बैलेंस रखना है, सब रखना है, ये तभी पता लगेगा जब व्यक्ति इन बातों को समझेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने शरीर में योगी संयम करके अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, शरीर के स्वभाव को वो जान लेता है, तो वात, पित्त और कफ को ठीक प्रकार से जान करके उनको सम अवस्था में रखने का प्रयत्न करता है और शरीर को रोगग्रस्त होने नहीं देता है, शरीर को रोगी नहीं बनने देता है। फिर कहा धातवा, इस शरीर में धातुएं भी है। सप्त धातवा, 7 प्रकार की धातुएं हैं। वो कौन सी है? त्वग, लोहित, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, ये 7 प्रकार की धातुएं हैं। त्वक मतलब त्वचा है, जो चमड़ी है, ये एक प्रकार की धातु है। लोहित, ये है रक्त है। मांस भी है, सबसे ऊपर त्वक है, उसके बाद लोहित यानी रक्त है, रक्त के बाद मांस है, मांस के बाद में स्नायु है, नाड़ियां हैं, और उसके बाद में अस्थि है यानी हड्डी है, उसके बाद मज्जा है, हड्डी के अंदर भी रहता है ये, और शुक्र, ये 7वीं धातु है। इस प्रकार से 7 प्रकार की धातुओं को भी समझने का प्रयत्न करता है कि त्वचा को कैसे रखना है, खून को, रक्त को कैसे रखना है, मांस किस प्रकार का होना चाहिए, स्नायुओं की स्थिति कैसी है, स्नायु ठीक व्यवस्थित काम कर रही है नहीं कर रही है शरीर में, और अस्थि, हड्डी जो है मजबूत, दृढ़, बलवान है या नहीं है, और मज्जा ठीक से है या नहीं है, शुक्र ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा है। इन सब 7 धातुओं को वो बैलेंस रखने का प्रयत्न करता है, उनको समझता है, और समझ करके इनमें प्रकोप ना हो जाए, इनको समस्थिति में रखने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है। पूर्वम पूर्वम एषाम बाह्यम इत्येष विन्यासः, वो कहते हैं पूर्वम पूर्वम एषाम सप्त धातु नाम मध्य, पूर्वम पूर्वम जो पहले पहले वाला है वो बाह्यम, वो बाहर का है, ऐसा इसका विन्यास, ऐसा इसका क्रम समझ लेना चाहिए। अर्थात जो क्रम दिया है यहाँ पर, त्वक, लोहित, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, तो कह रहे हैं पूर्वम पूर्वम मतलब जो पहले पहले वाला है, यानी त्वक है सबसे पहले। तो त्वक जो धातु है ये सबसे प्रारंभ में पहले है, जब आप शरीर को देखेंगे तो सबसे पहले आपको त्वचा दिखाई देगी। तो ये, उसके बाद में लोहित मांस है, तो लोहित रक्त है, तो रक्त से पूर्व त्वक है, ऐसे ही मांस से पूर्व लोहित यानी रक्त है, ऐसे ही स्नायु से पूर्व मांस है। इस प्रकार इस क्रम से समझ लेना चाहिए। पूर्वम पूर्वम एषाम बाह्यम, पूर्व वाला है ये, दूसरे की अपेक्षा पूर्व वाला ये बाहर है, यानी वो पहले का है, ऐसा कहना चाहते हैं। केवल एक क्रम बताया गया यहाँ पर कि ये 7 प्रकार की धातुएं हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि योगाभ्यासी नाभि चक्र में जब संयम करता है तो संयम से उस व्यक्ति को पूरी शरीर की संरचना के बारे में पता लगता है, शरीर के अंदर क्या तत्व हैं, शरीर की क्या प्रकृति है, और उन प्रकृतियों को कैसे संयम रखना है, कौन सी प्रकृति कब काम करती है और कौन सी धातु कब बिगड़ता है। तो धातुओं के बिगड़ने से शरीर रोगग्रस्त होगा, और वात, पित्त, कफ के विषम अवस्था में आने पर भी शरीर बिगड़ेगा। तो ये ऐसे तत्व हैं कि वात, पित्त, कफ, इनको भी सम अवस्था में रखना है, इनको प्रकुपित होने नहीं देना है, अर्थात इनको बिगाड़ना नहीं है,
इनको उसी स्थिति में रखना है जिससे शरीर स्वस्थ रहे, और उसके साथ में ये 7 धातुएं जो है ये भी व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण धातुएं हैं, इनको भी समझना होता है। किस प्रकार चमड़ी को, स्किन को रखना चाहिए, रक्त कैसा होना चाहिए। जैसे आजकल देखा जाता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो आदमी को पता ही नहीं है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और उसको कैसे, उसको ग्रोथ, उसका उस हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहिए, कैसे आहार विहार करना चाहिए, व्यक्ति को अक्सर पता नहीं लगता है। तो योगी इन सब का ध्यान रखता हुआ अपनी त्वचा को, अपने रक्त को, मांस को और स्नायुओं को, अस्थियों को, मज्जा और शुक्र, इन सब को व्यवस्थित रख करके, शरीर को मजबूत रख करके रोगग्रस्त नहीं होता है, स्वयं को रोगी नहीं बनाता है। योगाभ्यास में यही सबसे बड़ा लाभ है। व्यक्ति संवेदनशील रहता है, अर्थात एकाग्र रहता है, अलर्ट रहता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे अपने आप पर वो आत्मा हो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।